Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चौंतीस साल में कई बार हजार गोलियां बरसाकर 40 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला मुन्ना बजरंगी की सांसें सिर्फ 6 गोलियों से 52 सेकेंड में ही थम गई। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी को 10 गोलियां मारी गई। सिर को टारगेट करके मारी गई 6 गोलियां उसके शरीर में लगी। जिस सुनील राठी को हत्या का आरोपी माना जा रहा है, उसकी बैरक के बगल तन्हाई बैरक में ही मुन्ना को रात में ठहराया गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक मुन्ना बजरंगी जेल में देर रात तक नहीं सो पाया था। वह लगातार बैरक के गेट की तरफ देखता रहा था। बताते हैं, रात में ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी से मुन्ना ने बात की और खुद पर हमले की आशंका जताई, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। मुन्ना ने सुरक्षाकर्मी से यह भी कहा कि अगर उसे नींद आ जाए तो सुबह बाकी बंदियों के उठने से पहले ही जगा दे। जेल सूत्रों पर यकीन करें तो 5:37 पर मुन्ना जागा। उसके बाद 5:50 पर मुन्ना ने चाय पी। 6:07 पर जिस वक्त उस पर हमला हुआ, उस वक्त मुन्ना सफ़ेद रंग के बनियान और शॉर्ट्स पहनकर नहाने के लिए बैरक से निकला था। इसी दौरान बंदी उससे उलझ गया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सिर को बनाया निशाना, 52 सेकंड में निकल गई थी जान। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 10 गोलियां चलाई गई, जिसमें से 6 गोलियां मुन्ना को लगी। हमलावरों ने पूरी तरह सिर को टारगेट रखा था। सिर के पीछे का हिस्सा पूरी तरह छलनी हो गया था। गोली लगने के बाद गिरे बजरंगी की जाने में सिर्फ 52 सेकेंड लगा था। जेल अधीक्षक ने 6:17 पर इसकी जानकारी एसएसपी और डीएम बागपत को दी। जेल अफसरों के मुताबिक हमलावर बंदी ने अपना हथियार गटर में फेंक दिया। पुलिस ने हथियार बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वैसे पुलिस का मानना था कि सभी गोलियां एक हथियार से नहीं चली। हथियार कम से कम 2 थे। रिवॉल्वर या पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। 10 गोली किसी एक रिवॉल्वर या पिस्टल में एक साथ नहीं आती है, तो खुली मिलाई में पहुंचा हथियार। बड़ा सवाल यह था कि हाई सिक्योरिटी इलाके में बाहर से रिवॉल्वर आखिरकार कैसे पहुंचा। जेल में लगातार बैरकों की चेकिंग का दावा करने वाले जेल प्रशासन को रिवॉल्वर क्यों नहीं मिला। पुलिस का मानना है कि रिवॉल्वर को जेल के अंदर पहुंचाने और उसकी छिपा कर रखना किसी जेल कर्मचारी की मदद के बिना मुमकिन नहीं है। पुलिस जेल के भेदियों का भी पता लगाने जा रही है। पुलिस सुनील राठी से रविवार को मिलने करने वालों पर भी नजर रखी थी। पुलिस का मानना था कि ऐसा न हो कि मिलाई के दौरान ही किसी जेल कर्मचारी के मदद से रविवार को हथियार पहुंच गए हो। शासन ने जेलर उत्तर प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर शिवाजी यादव, हेड वार्डन अर्जिंदर सिंह और वार्डन माधव कुमार को उस समय सस्पेंड कर दिया था। पुलिस अफसरों ने मुन्ना की हत्या के बारे में सुनील राठी से पूछताछ भी की। सुनील राठी के कई बार जेल में कुछ लोगों की खुली मुलाकात यानी सार्वजनिक तौर पर मिलने की बात सामने आई। एडीजी जेल चंद्र प्रकाश का कहना था कि जेल में रिवॉल्वर जाना बेहद गंभीर है और सुरक्षा में चूक है। जांच गंभीरता से होने वाली थी। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या के आसपास की बैरकों के बंदियों को पता ही नहीं है। पुलिस मान रही थी कि जिस हथियार का हत्या में प्रयोग किया गया था उसमें साइलेंसर लगा था, जिसकी वजह से 10 फायर होने के बाद भी दूसरे बंदियों को पता तक नहीं चल पाया था। पुलिस का मानना था कि हत्या के लिए सुबह का समय भी सोच समझकर ही चुना गया था। जेल नियम के मुताबिक हर दिन सुबह के दैनिक क्रिया के लिए बंदियों को बैरक के बाहर निकाला जाता था। उस वक्त काफी गहमा गहमी रहती है। लोग चाय पीते हैं, शौच को जाते हैं, नहाते हैं और उसके बाद काम पर या पेशी पर जिनको जाना होता है वो रवाना होते हैं। नहाने के समय बंदी के पास कोई आपत्तिजनक सामान होने का कम ही खतरा होता है। नहाने की वजह से ही मुन्ना भी बनियान और शॉर्ट्स पहने था। हमलावर को पूरा भरोसा था कि मुन्ना कोई विरोध नहीं कर पाएगा। मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल में बागपत में पेशी पर लाने का उसके वकील ने विरोध किया। मुन्ना के रिश्तेदार और उसके वकील विशाल श्रीवास्तव का मौके पर कहना था बजरंगी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको ऐसी हालत में बाहर नहीं ले जाना चाहिए था। अदालत में पेशी पर लाने के दौरान जेल में रखने का कोई आदेश नहीं है, जेल में गलत रखा गया। पुलिस रविवार की रात में जब मुन्ना को जेल ले जा रही थी उसका विरोध किया गया था। विशाल का कहना है कि अफसरों और राजनेताओं के इशारों पर साजिश के तहत सुनील राठी ने हत्या की है। विशाल बागपत में बीएसपी के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मामले में मुन्ना की पेशी को लेकर अपने साधन से साथ आए थे।
जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक मुन्ना बजरंगी को बीएसपी के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के मामले में कोर्ट में सोमवार को पेश होना था, लेकिन इसके लिए उसे रविवार की रात 8:30 बजे झांसी जेल से बागपत जेल लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुन्ना ने जेल प्रशासन से खुद का स्वास्थ्य खराब होने की बात रात में बताई थी। उसको अलग बैरक में रखा गया था, लेकिन बताते हैं ना कि उसकी बैरक और अपराध की दुनिया में उसके दुश्मन माने जाने वाले सुनील राठी की बैरक एकदम बराबर थी। सुनील राठी को कुछ दिन पहले ही रुड़की जेल से बागपत जेल में शिफ्ट किया गया था। सुनील राठी ने रुड़की जेल में खुद की जान को खतरा बताकर जेल शिफ्ट कराई थी। बताते हैं कि बागपत में बीएसपी के पूर्व विधायक से रंगदारी मांगने का मुकदमा मुन्ना पर दर्ज होने के बाद सुनील राठी यहां बागपत जेल में आया था। मुन्ना को इसकी जानकारी मिलने पर उसने खुद की जान को खतरा होने और बागपत नहीं जाने का अर्जी अफसरों से लगाई थी। उसकी पत्नी ने भी बाकायदा मीडिया के सामने अपने पति मुन्ना की जान को खतरा बताया था। उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स के साथ एसटीएफ के एक अफसर पर भी पति मुन्ना की हत्या कराने की साजिश रखने की बात कही थी। मुन्ना बजरंगी एक बार फिर पहले मौत को मात दे चुका था, तभी उससे 10 गोलियां लगी थी। पुलिस ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अस्पताल में वह जिंदा हो गया। यह वाकया दिल्ली के बादली थाना क्षेत्र का था। 11 सितंबर 1998 को मुन्ना बजरंगी की मुठभेड़ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस से हो गई थी। उस समय बजरंगी पर 5 लाख रुपए का इनाम था और इंस्टेंट गैंग लिस्ट में उसका नंबर 233 पर था। इस मुठभेड़ में मुन्ना बजरंगी को 10 गोलियां लगी थी। पुलिस टीम ने बजरंगी को मार गिराने का दावा कर दिया। मुन्ना की मौत की खबर भी मीडिया में प्रसारित हो गई थी। उस समय बड़े डॉन को मारे जाने पर पुलिस गर्व से सिर ऊंचा कर चल रही थी और आमजन क्रिमिनल के खौफ से निजात मिलने से खुश थे। लेकिन मुठभेड़ के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मुन्ना के मरने से इनकार कर दिया और दावा किया था कि उसकी सांसें चल रही है। यह जानकारी आने पर पुलिस टीम सख्ते में आ गई थी। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.